अप्रैल 2022 वो तारीख तो आपको याद होगी जब गोरखपुर मंदिर पर मुर्तजा ने हमला किया था। करीब 10 महीने तक सुनवाई चली और इंसाफ की लड़ाई के बाद आज बगदादी बटालियन से हिसाब का दिन था। और कोर्ट ने जो सजा सुनाई उसे सुनकर कोई भी आतंकी कांप जाए। एटीएस के स्पेशल कोर्ट ने आतंकी मुर्तजा को सजाए मौत यानी कि फांसी की सजा सुनाई। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि पूरा मामला है क्या और कब क्या क्या हुआ। मुर्तजा अब्बासी को आज फांसी की सजा सुनाई गई। 9 अलग अलग धाराओं में यह सजा सुनाई गई है। 4 अप्रैल 2022 को गोरखनाथ मंदिर में उसने सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया था मंदिर के बाहर, और हमले में कई पीएसी जवान घायल हो गए थे। 4 अप्रैल को ही मुर्तजा की गिरफ्तारी हो गई थी और 16 अप्रैल को मुर्तजा पर यूएपीए के तहत आतंकी उसे घोषित किया गया। बगदादी बटालियन से हिसाब का दिन। हमलावर मुर्तजा को सजाए मौत मुकर्रर। जिसने हमला कर गोरखपुर को हिला दिया था, जिसने अरबी कोर्ट में कैद की थी टेरर प्लानिंग, जिसके निशाने पर था यूपी का अमन चैन, जिसके इर्द गिर्द पूरी प्लानिंग की गई थी, अब उसी प्लानिंग को अंजाम देने वाले को सजाए मौत मिली है। लखनऊ के एटीएस स्पेशल कोर्ट में सुबह से काफी भीड़ भाड़ थी। सुबह ही कोर्ट खुलने के साथ ही पुलिस मुर्तजा को लेकर कोर्ट पहुंची और जैसे जैसे कोर्ट की कार्यवाही आगे बढ़ रही थी, मुर्तजा के चेहरे पर दहशत बढ़ती जा रही थी। फिर वो घड़ी आई जब कोर्ट ने उसके गुनाहों की लिस्ट पढ़नी शुरू की और एक एक गुनाह की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने सजा सुनाते हुए मुर्तजा को फांसी की सजा मुकर्रर की। गोरखपुर के लोग आज भी इस तारीख को भूल नहीं पाए। उस रोज शहर के अंदर जो कुछ भी हुआ था वो हिला देने वाला था। 4 अप्रैल 2022 को इस मामले की एफआईआर गोरखनाथ चौकी इंचार्ज विनय मिश्रा ने दर्ज कराई थी, जिसके मुताबिक पीएसी के 2 जवानों पर अहमद मुर्तजा ने धारदार हथियारों से हमला किया था और उनकी राइफल छीनने की कोशिश की थी। वहां पर उसने कुछ धार्मिक नारे भी लगाए थे। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया में भी वायरल हुआ था। मेन स्ट्रीम मीडिया में, अखबारों की भी यह मामला सुर्खियां बना था। बाद में इस मामले की जांच यूपी एटीएस को ट्रांसफर कर दी गई थी। 2022 के अप्रैल का महीना था। मंदिर की सुरक्षा में 20वीं बटालियन पीएसी के जवान तैनात थे। हर दिन की तरह मंदिर के बाहर भीड़ भाड़ थी। रविवार की शाम 7:20 पर कांस्टेबल गोविंद गौड़ और कांस्टेबल अनिल पासवान गोरखनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर तैनात थे। थोड़ी दूरी पर सिपाही अनुराग और एलआईयू में तैनात जवान अनिल गुप्ता भी खड़े थे। तभी अचानक एक युवक हाथ में धारदार हथियार लेकर वहां पहुंचा और कुर्सी पर बैठे पीएसी जवान गोविंद से राइफल छीनने की कोशिश की। गोविंद ने असलाह छीनने का विरोध किया तो उसने धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया। गोविंद के हाथ और पैर में गंभीर चोट आई। हमलावर ने उनकी पीठ पर भी हमला किया। थोड़ी देर के अंदर सुरक्षा कर्मियों ने हमले को नाकाम तो कर दिया, लेकिन चंद मिनट के अंदर ही ये भी साफ हो गया कि एक आतंकी हमला था। मंदिर के गेट पर हमला हुआ था तो उस वक्त सुरक्षा कर्मी इस तरीके के अटैक के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उसके बाद भी उन्होंने इस हमले को नाकाम कर दिया। एक वो दिन था और एक आज का दिन है जब चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त है। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के करीब 10 महीने बाद आज एक बार फिर इस घटना की यादें ताजा हो गईं, क्योंकि आज इंसाफ का दिन था जब कोर्ट ने मुर्तजा अब्बासी को उसके गुनाहों की सजा सुनाई। सजा के ऐलान के साथ ही साफ हो गया कि हिंदुस्तान के अमन चैन पर नजर डालने वालों का यही अंजाम होगा, फिर चाहे वो दहशतगर्द सीमा के अंदर का हो या सीमा पार से आया आतंकवादी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।